हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी स्टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 14 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट जज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में डैश की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष। अगला क्वेश्चन, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी लाल बिहारी मुकदमा, ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशित सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य के प्रयास करना होगा। ए अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, सी परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। जी हाँ दोस्तों, इसका ए और बी पॉइंट सही होगा, सी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी में ए और बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश के दौरान प्रश्न काल पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। ए दूसरे घंटे, बी भोजनावकाश के पहले घंटे 1 घंटे, सी पहले घंटे, डी अंतिम घंटे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पहले घंटे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट सही है। अगला, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉइंट सही है, दोनों सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, डैश एक संकल्पना है जिसमें कोड तथा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेश अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। ए डंपस्टर डाइविंग, बी बिन चेक, सी डीप डाइविंग, डी ट्रेश हैक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डंपस्टर डाइविंग। अगला क्वेश्चन, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए गौर अनुपालन प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी जनमत संग्रह, ऑप्शन सी जांच आयोग, ऑप्शन डी चुनाव याचिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी चुनाव याचिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है? ए भारत में निगमित कंपनी, बी गैर सरकारी संगठन, सी विदेशी
ए बी सी तीनों सही होगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ए भारत में निर्मित कंपनी से नहीं कर सकते हैं, गैर सरकारी संगठन से भी नहीं कर सकते हैं, सूचना विदेशी कंपनी से भी नहीं कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लगभग हर डैश वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तक लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्ष में के लिए बढ़ा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। लगभग हर 10 वर्ष में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है और 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी आरओएम में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है वह निम्न में से कौन सा है। ए कम्प्लीमेंट्री ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी ड्राइवर, सी डिस्क ड्राइव, डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डैश का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का नवीनीकरण करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक वानिकी। अगला क्वेश्चन, वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट सही है। बी समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉइंट सही है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष डैश में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता से संविधान प्रावधान बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। आगे खतरनाक ढलान है, धीरे चलें, आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ, आगे रास्ते घुमावदार हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए शरारत, ऑप्शन बी जबरन वसूली, ऑप्शन सी आपराधिक विश्वास भंग, ऑप्शन डी छल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपराधिक विश्वास भंग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 7वीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दल बदल के लिए प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या डैश के बीच में है 31 से 40। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बीजू पटनायक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी एमजी रामचंद्रन, ऑप्शन डी देवीलाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय इसका निरीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 51 है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 51 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए DP कोहली, ऑप्शन बी राय बहादुर पंडित शंभूनाथ, ऑप्शन सी करमचंद जैन, ऑप्शन डी खान बहादुर कुरबान अली खान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन बी पथकर, ऑप्शन सी वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ऑप्शन डी डाकघर बचत खाते। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी परियोजना अनुवीक्षण दल PMG। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष में। दोस्तों, ये था हमारा 14 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के मूल वीडियो भारतीय संविधान से क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मैं इस वीडियो का सीरीज लाऊं सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू।